आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं। यदि आप किसी प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं, कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है, या आप कर्जे से परेशान हैं, या कोई समस्या आपके जीवन में बार बार आ जाती है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में आप इस प्रयोग को करें, आपको निश्चित लाभ होगा। मैंने इस प्रयोग को अपने जीवन में कई बार अपनाया है, कई बार लोगों को बताया है, और ये 100% खरा उतरा है। इस प्रयोग को करते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो है श्रद्धा भाव। हम जब देवता से दुकानदारी करने लगते हैं तब हमको कोई लाभ नहीं होता। हमें किसी भी देवता से, देवी से, परमात्मा से दुकानदारी नहीं करनी। हम हनुमान चालीसा पढ़ लिया और हनुमान जी पे धौंस दिखा दी, हमने भैया 11 हनुमान चालीसा कर दी, हनुमान जी अब हमारा काम हो जाना चाहिए। आप सोचिए, कोई अधिकारी है, आप चाहते हैं कि वो आपका काम कर दे। मान लीजिए कि वो आपसे कह रहा है कि मुझे ये रिश्वत दो तब मैं ये काम करूंगा, और आप उसको रिश्वत दे देते हैं, तब भी क्या आप उसे धौंस से कह पाते हैं, ए अधिकारी, मैंने तुझको ये रिश्वत दे दी है, अब तू मेरा यह काम कर दे? काम नहीं होगा। आपको उस अधिकारी से कहना पड़ेगा कि मैंने देखिए ये काम कर दिया है, और आप मुझे ये अवसर दे रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, ये भी आपका मेरे ऊपर एक उपकार है। तब आपके काम होने के चांस बढ़ जाएंगे। यानी कि आपको उस अधिकारी, उस भ्रष्ट अधिकारी का दिल जीतने के लिए भी आपको ये लाइन कहनी पड़ेगी। और जब हम देवता के पास जाते हैं, जो हर स्थिति में आपकी उन्नति चाहता है, जो चाहता है कि आप विजय प्राप्त करें, वो यदि आपके अंदर दुकानदारी का भाव देखता है तो वो फल आपके पास नहीं आते जो वो चाहता है। इसलिए कभी भी देवी देवता के पास जाएं तो दुकानदारी का भाव लेके ना जाएं, सेवा भाव लेके जाएं। ईश्वर हमारे अंदर है, देवता हमारे अंदर है, हम ईश्वर का ही अंश हैं, हम बस उस शक्ति को जगा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। एक बात और मैं इस वीडियो में आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग सुबह 4 बजे के बाद सोते रहते हैं, सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, उनके जीवन में संकट आते ही रहते हैं, परेशानियां आती ही रहती हैं। वो चाहे कितने भी चतुर हों, कितने भी बड़े बाप के बेटे हों, कितने भी होशियार हों, उनके जीवन में संकट बना ही रहता है। क्योंकि परम शक्तिशाली इस धरती पे यदि कोई साक्षात देव है तो वो सूर्यदेव हैं, जो हमको 24 घंटे ऊर्जा प्रदान करते हैं। दिन में तो वो दिखते ही हैं, रात में भी चंद्रमा के माध्यम से अपनी शीतलता प्रदान करते रहते हैं। हम उनकी शक्ति को नकार नहीं सकते। सूर्योदय से पहले उठ जाया करें, स्नान आदि कर लिया करें। जिस भी देवता में विश्वास रखते हैं उसकी आराधना किया करें, योगाभ्यास किया करें, अपने आप से बात किया करें। धंधे के बारे में ना सोचें, नौकरी के बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचें। अपनी योग्यता बढ़ाएं, निश्चित रूप से आपका लाभ होगा। जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पा रहे हैं वो सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दें, रात को जल्दी सो जाएं, सुबह 4 बजे से पहले उठना शुरू कर दें, स्वाध्याय करें, सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। देखिए आपको सफलता मिलेगी। आप जिस भी अध्ययन को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा था
कि संकट नाश के लिए आप वो कौन सा उपाय करें। देखिए, एक मात्र संकट मोचन हैं हनुमान जी महाराज। हम उनके पास ही जाते हैं और वो ही हमारे संकटों का नाश करते हैं। मैंने कई बार इस प्रयोग को अपनाया है। आज मैं इस प्रयोग को आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप किसी संकट में फंस जाएं, तब आप अमावस्या के दूसरे मंगलवार से इस प्रयोग को शुरू करें। कम से कम 11 मंगलवार जरूर करें। 11 मंगलवार का संकल्प ले लें। 11 मंगलवार आप करेंगे। एक पत्ता पीपल का, या 3 पत्ते पीपल के, या 5 पत्ते पीपल के, या 11 पत्ते पीपल के, या 9 पत्ते पीपल के, यानी विषम गुणांक 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से पत्ते ले लें। 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी ले लें। लेकिन जितने पत्ते लें, हर मंगलवार को उतने ही पत्ते लें। हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, जो हनुमान जी के चोले में चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर को ले लें और उसमें चमेली के तेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें और उस पेस्ट से पीपल के पत्ते पर राम राम लिखें। राम राम। और इस पत्ते को एक धागे में पिरो के हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को अर्पित कर दें। आसपास कोई छोटा सा हनुमान जी का मंदिर हो, हनुमान जी की मूर्ति में जैसे माला चढ़ाते हैं ऐसे चढ़ाएं। चरणों में ना रखें। किसी भी सूर्य, जहां राम राम लग गया वो हनुमान जी के चरणों में नहीं रखा जा सकता। आप हनुमान जी के सिर पे रख दीजिए। लेकिन किसी भी सूरत में ये पत्ता हनुमान जी के चरण में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उल्टी प्रतिक्रिया हो जाएगी। और प्रार्थना करिए हनुमान जी से। घी का दीपक जलाइए। कभी भी मिट्टी के दिए में मंदिर में हम जाते हैं तो मिट्टी के दिए से आरती नहीं करनी चाहिए। मिट्टी के दिए को सिर्फ दिखाते हैं और दिखाकर वहीं मंदिर में रख देते हैं। मिट्टी का दिया टूटा फूटा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। लड्डुओं का भोग लगाएं और वहीं वितरित कर दें। प्रार्थना करें अपने संकट नाश की। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लें। समय का अभाव है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। और ये काम श्रद्धा से करें, दुकानदारी ना करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, दुकानदारी ना करें। लोग मुझे व्हाट्सएप पे बताते हैं हमने हनुमान जी की हनुमान चालीसा बहुत किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपने दुकानदारी करी इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। एक हनुमान चालीसा पढ़ने पर वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन समस्या ये है कि आप हनुमान जी के साथ दुकानदारी करने लगते हैं। दुकानदारी ना किया करें। मेरा आपसे अनुरोध है, आप दुकानदारी ना किया करें। आप खुद संकटग्रस्त हैं, आप हनुमान जी से दुकानदारी कर रहे हैं। पहली बात यह है कि हनुमान जी अपने लिए कुछ नहीं करते। जो कुछ करते हैं भगवान राम के लिए करते हैं। और आप यदि भगवान राम के भक्त हैं तो ऑलरेडी हनुमान जी आपके लिए तत्पर है। इसलिए पहले भगवान श्री राम का स्मरण करें और उसके बाद हनुमान जी की आराधना करें। आप देखिए आपके कार्य बनने लग जाएंगे। फिर आपसे मैं कह रहा हूं, दुकानदारी ना करें, धर्म भीरू ना बने। अपनी योग्यता पर विश्वास रखें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। आलसी ना बने। हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ के आप सो ना जाएं। जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसके समाधान में लग जाएं, तभी उन समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं यदि आप कोई पूछना चाहें। पर मैं आपसे एक बात कहूंगा, यदि जीवन में संकट आया है तो घबराएं नहीं। वो संकट आपके पास इसीलिए आया है क्योंकि आप उसको झेल सकते हैं। किसी के ऊपर इतना बड़ा संकट नहीं आता जो उसकी सामर्थ्य से बाहर हो। आप उस संकट का सामना कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, इसीलिए वो संकट आपके जीवन में आया है। इसलिए किसी भी प्रकार से निराश ना हो। जीवन में संकट आते रहते हैं, उसका समाधान हमको करना होता है।
क्योंकि हम सभी लोग मनुष्य हैं। इस वीडियो को आपने पूरा पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। यदि आपके जीवन में कोई भयंकर परेशानी आ गई है तो इस प्रयोग को करें, आपका समाधान अवश्य होगा। प्रणाम।